नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज़ और मैं उज्जवल झा। मौजूद हैं बरेली के रामपुर गार्डन में। आपको बता दें थोड़ी देर बाद यहां पे पूर्व सीएम अखिलेश यादव मौजूद होंगे और अखिलेश यादव हालांकि 2 दिन से बरेली के अंदर हैं, रामपुर गए, फरीदपुर गए। उसके बाद आज यहां पर डॉक्टर IS तोमर जो पिछले 10 सालों से महापौर रहे हैं सपा से, और हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नज़ारा देख सकते हैं आप किस तरीके से सिक्योरिटी की व्यवस्था है। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद स्मृति चिन्ह देकर मामला नहीं बनेगा। में बात हुई थी, अच्छे दिन आएंगे, लोगों को बताया गया था। क्या नौजवानों, किसानों, महिलाओं और अपराध के लिहाज से क्या अच्छे दिन आ गए हैं आपके हिसाब से? जो दावे हुए थे नोटबंदी के बाद 50 दिन का समय प्रधानमंत्री जी ने मांगा था देश की जनता से, क्या लग रहा है आपको? अगर सरकार सच्चाई देखे तो जाली नोटों के अच्छे दिन आ गए हैं। जो नोटबंदी किए थे जिससे कि काला धन ना आए, काला धन खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, आतंकवाद खत्म हो जाए, लेकिन तीनों ही चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और वहीं जहां अपराध ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन अपराधियों के अच्छे दिन आए हुए हैं। इतने फर्जी इनकाउंटर कहीं नहीं हुए होंगे, इतना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से किसी को नोटिस नहीं मिले होंगे सरकार को जितने सरकार में मिले हैं। कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। कर्ज माफ़ी का धोखा दिया, किसान आज भी कर्ज के बोझ की वजह से आत्महत्या कर रहा है। ये जो रिजर्व बैंक से पैसा निकला भी है वो किसान को नहीं मिलने वाला है। नौजवान के नौकरी रोजगार के इंतज़ाम के लिए नहीं लगना है पैसा। ये पैसा निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, भारत की जनता देखती रह जाएगी। किसी को समझ में नहीं आएगा पैसा आखिरकार गया कहाँ। और अर्थव्यवस्था जिसको ले जाना था रुपए को डॉलर से ऊपर, आज रुपया टका से नीचे जा रहा है। जो सपना दिखा रहे हैं 5 ट्रिलियन रुपये इकोनॉमी, वो कैसे संभव है? 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जब आपका व्यापार ख़त्म हो जाए, GST से व्यापारी दुखी हो जाए, मेक इन इंडिया फ्लॉप हो जाए, तो कैसे संभव है? अखिलेश जी, माननीय आजम खां साहब ने सॉलिड वेस्ट प्लांट बरेली में स्टार्ट किया था, उसकी 9 बीघा ज़मीन पैमाइश में मिल नहीं रही है। आरोप है कई बार पैमाइश में निकल के आए भारतीय जनता पार्टी के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम की बराबर यूनिवर्सिटी है, उसमें कहीं ना कहीं वो दबी हुई है, गुम है जमीन, निकल नहीं पा रही है। भूमाफिया आखिर किस आधार पर, किस क्राइटेरिया पर तय हो रहे हैं? तो सरकारी जमीन पर कब्जा, उस पर कोई भूमाफिया नहीं? क्या? हालांकि मुझे जानकारी नहीं थी लेकिन जानकारी मिली है, जो बात आप बता रहे हो कि इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीन कब्जा कर रखी है। इसी तरह हम भी एक सूची तैयार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिछले 2 साल में ज़मीन कब्जा की है। अगर इस तरह का निकाला जाएगा तो बड़े पैमाने पर इनके नेता निकलेंगे। बरेली की आपने सूचना दी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इनका मामला अब आगे जाएगा, रुकेगा नहीं। बरेली में संगठन स्थायी नहीं है, अस्थायी संगठन है, निवर्तमान व्यवस्था चल रही है जिससे धार नहीं मिल पा रही है। आपके बहुत जल्दी संगठन होगा और अच्छा संगठन होगा। और बरेली की जनता से हमारी अपील है कि इनका विकास तो 2.5 साल का आपने देख लिया है, समाजवादियों को आने वाले समय में मौका दें। बरेली को भी अच्छा शहर बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। यही बदायूं वाली सड़क 4 लेन समाजवादियों ने बनवाई। बाईपास में NHI का पूरा सहयोग किया, वो बाईपास बन गया। इधर हल्द्वानी वाली 4 लेन सड़क बनाई, वो बन गई। लेकिन शहर में मुझे याद है मेयर साहब ने कहा था ये बन जाए फ्लाईओवर, वो फ्लाईओवर बन गए। लेकिन जो फ्लाईओवर आधे अधूरे पड़े हैं 2.5 साल में वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं। अभी तक पीलीभीत वाली 4 लेन नहीं बन पाई। तो ये सरकार कर क्या रही आखिरकार? जो मंत्री यहाँ बने थे, जो सम्मान बरेली की जनता को मिला था, वो उन मंत्रियों की कुर्सी छीन ली, लेकिन जनता को पता ही नहीं है कि क्यों छीनी गई। प्रधानी चुनाव सन्निकट, लास्ट सवाल
प्रधानी चुनाव करीब हैं, हमारे माध्यम से ग्राम प्रधानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनकी संपत्ति की जांच की बात चल रही है, प्रेरणा ऐप को लेकर शिक्षक आंदोलित है, पुरानी पेंशन को लेकर शिक्षक आंदोलित हैं, क्या माहौल बना हुआ है गांव में, क्या कहना चाहेंगे ग्रामीण सेवा जनता? भारतीय जनता पार्टी पूरे की पूरी जनता को उलझाना चाहती है, असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए उलझाए हुए हैं। लोग एक परेशानी में रहें जिससे असली मुद्दे सोच ना पाएँ, अपने जीवन स्तर बेहतर करने के लिए कुछ सोच ना पाएँ, इसीलिए जांचें, इसीलिए शौचालय पे बात कर रहे हैं। ये दुनिया के जितने भी देश हैं जो आर्म्स बेचते हैं, डिफेंस की डील्स करते हैं या डिफेंस के जो सामान बेचते हैं, उन देशों से लाखों लाख करोड़ का बजट जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं कर रही बीजेपी कर रही है जो शौचालय बन रहे हैं बाहर से 1000 रुपये, उन शौचालय पर चर्चा करना चाहती है। तो देश को धोखा दे रही है, जनता को धोखा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू वेरी मच। हमारे चेहरे कौन सा है? गाँव रामेश्वर पानी शर्मा जी, अभी कुछ देर पहले डॉक्टर तोमर साहब के आवास पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव, क्या बातें हुई हैं आपकी, क्या मेमोरेंडम आपने दिया है? हमने उन्हें नगर निगम की जो सॉलिड वेस्ट प्लांट की भूमि है 9 बीघे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में, जिसे बरेली के महापौर और यूनिवर्सिटी के चांसलर उमेश गौतम जी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी में 9 बीघे ज़मीन है और उस पर मेरी प्रयोगशाला बनी है, मेरा उस पर कॉन्फ्रेंस हॉल बना है और उसके ऊपर उनका आवास बना है। वो मुझे उसका मूल्य ले लिया जाए और वो ज़मीन मुझे दे दी जाए। वो खुद अपना अवैध कब्जा स्वीकार कर चुके हैं और अभी थोड़े दिनों पहले नगर आयुक्त जो है वर्तमान में सैमुअल पाल साहब, उन्होंने जांच कराई थी एसडीएम से, तहसील ने जांच करके उसकी अवैध कब्जे की पुष्टि कर दी है सरकारी भूमि की। हमने उनसे अखिलेश जी के संज्ञान में लाए हैं कि रामपुर के जो सांसद हैं मोहम्मद आजम खान साहब, उनको तो भूमाफिया घोषित करा गया प्राइवेट ज़मीन खरीदने पे, और ये सरकारी ज़मीन अवैध कब्जा करे हुए हैं, इनको भूमाफिया कौन घोषित करेगा? तो उन्होंने अखिलेश जी ने आश्वासन दिया है कि हम प्रदेश लेवल पे और लोकसभा में दोनों जगह इस मुद्दे को उठाएंगे। तो अभी कुछ देर पहले पूर्व सीएम अखिलेश यादव आपके निवास पर आए थे, क्या कुछ नगर निगम से जुड़े हुए मुद्दों पर भी आपने बात की है? हाँ जी, देखिए बात की है, और बात हमने ये की है कि आजम खान के खिलाफ भूमाफिया का आपने जो है पूरा मुकदमे तैयार कर दिए। यहाँ पर भाजपा के जो आजकल के मेयर हैं उमेश गौतम जी, वो 1998 से उन्होंने नगर निगम की करीब 9.5 बीघे ज़मीन, 5,940 वर्ग मीटर ज़मीन पिछले 22 साल से आपने उसमें यूनिवर्सिटी में दबाए हुए हैं। उन्होंने स्वयं लिखकर ये दिया है कि उनके कब्जे में ज़मीन है जिस पर उनकी कंप्यूटर लैब और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना हुआ है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही। वो भूमाफिया नहीं है जो 22 साल से दबाए बैठे हैं। ये 4 बीघे ज़मीन पर जो 80 एफआईआर करा करके आजम खान को आपने भूमाफिया घोषित किया है। ये दोहरी राजनीति कैसी चलेगी? हम कहते हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर कराइए और एफआईआर करा करके भूमाफिया घोषित करिए और वो ज़मीन निकाल के वहाँ से हटा करके निगम को दीजिए। इस सिलसिले में वार्ता हुई है? हाँ, आपने कोई प्रत्यावेदन लिखित में भी दिया है? बिल्कुल, हमने प्रत्यावेदन नहीं दिया, हमने वो डॉक्यूमेंट दिए जो सरकारी डॉक्यूमेंट हैं, जो वर्तमान सरकार के जो है समय में नापतोल हुई है दोबारा। हमने वो डॉक्यूमेंट दिए हैं जो उन्हीं की सरकार में, वो तहसील ने उन्हीं के कार्यकाल में, यानी भाजपा के कार्यकाल में तहसीलदार ने नाप करके अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें 5,940 वर्ग मीटर ज़मीन इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में उमेश गौतम ने दबा रखी है। थैंक यू।